एक छोटे से गांव में एक झोपड़ी थी जहां गरीबी तो थी पर प्यार बेहिसाब था। आज उस झोपड़ी में खास दिन था, नरेंद्र का जन्मदिन। सुबह की पहली किरण के साथ कमला रसोई में कुछ खास बना रही थी। कामनाएं, आज के इस खास दिन पर तुमसे बस एक ही वादा चाहिए। तुम सारी जिंदगी बस ऐसे ही मेरे साथ रहना। नरेंद्र ने अपनी थकी हुई आंखों से कमला की ओर देखा। अरे, तुम्हारे बिना मेरा और है ही कौन। तुम्हारी सेवा और साथ नहीं दो मुझे जिंदा रखा हुआ है। मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगा तो और किसके पास रहूंगा जाता। तुम जमींदार के घर कितनी मेहनत करके थोड़े से पैसे कमाती हो। मेरी नौकरी जाने के बाद तुमने ही तो इस टूटते हुए संसार को संभाला है। तुम काम करो या मैं, एक ही बात है। हम अलग थोड़ी हैं। तुम काम ढूंढ रहे हो, मुझे पता है। जिस दिन तुम्हें कोई अच्छा काम मिल जाएगा, मैं ये मेहनत का काम छोड़ दूंगी। तब हम मिलकर लड़ेंगे। सच कहूँ, जब तुम्हें दूसरों के घरों में बर्तन मांजते या झाड़ू लगाते हुए देखता हूँ तो मेरा सीना फट जाता है। पर क्या करूँ, जहाँ मैं काम करता था उस मालिक ने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाकर बाहर निकाल दिया। ईमानदारी का फल ऐसा मिलेगा कभी सोचा ना था। तुम इतना मत सोचो, सच को कोई दबा नहीं सकता। एक ना एक दिन तुम्हें काम जरूर मिलेगा। अच्छा, अब छोड़ो ये सब, जल्दी से ही खीर खाओ और मुझे काम पर भी निकलना है। पहले ही बहुत देर हो चुकी है। पता नहीं आज मालकिन क्या क्या सुनाएगी, पर जो भी कहे मुझे बुरा नहीं लगेगा। ये जमीन अब मेरा मेरी बस है, एक ही लेकिन अरमान हुजूर था ये कि हमारी तुम्हारे एंसेस्ट्रल जमीन है। जन्मदिन पर अब मैं नहीं, अपने यह पास गलत बिठाकर है। खीर चुप रहे खिलाऊं। बूढ़े, अब जा यहाँ से। वो पूरा हो गया। नरेंद्र ने एक चम्मच खीर मुंह में डाली। स्वाद से ज्यादा उसमें कमला का त्याग घुला हुआ था। तुम जैसी जीवन संगी नहीं पाना वाकई नसीब की बात है। हमारे घर में अभाव है, गरीबी है, पर प्यार की कोई कमी नहीं है, है ना? मैं बस यही चाहता हूँ कि जब तक हम जी ऐसे ही हंसते मुस्कुराते साथ रहें। हाँ, तुमने एकदम सही कहा। भले ही पेट आधा भरा हो, पर मन भरा रहना चाहिए। हमारे बीच का ये प्यार कभी कम ना हो, बस यही दुआ है। सूरज अब ऊपर चढ़ा आया था। कमला ने अपना आंचल ठीक किया और काम पर जाने के लिए तैयार हुई। अच्छा, अब तुम काम पर जाओ। जमींदार की पत्नी बहुत गुस्सैल है, कहीं ज्यादा बातें ना सुना दे। ठीक है, मैं चलती हूँ। तुम आराम से पूरी खीर खत्म करना। मैं जब शाम को लौटूंगी तब तुमसे पूछूंगी कि स्वाद कैसा था। कमला तेज कदमों से पगडंडी की ओर निकल गई और नरेंद्र उसे तब तक देखता रहा जब तक वो ओंझल नहीं हो गई। झोपड़ी छोटी थी, पर उस पल वो किसी महल से कम नहीं लग रही थी। कि रे कमला, आज काम पर आने में इतनी देर क्यों की? इस तरह काम करेगी तो तुझे काम पर नहीं रख पाऊंगी मैं। हाँ, तनख्वाह तो अच्छी पाती है, फिर भी तू काम में इतनी काम चोरी करती है। क्षमा करें, कल काम खत्म करके आपको बोलकर गई थी कि आज आने में थोड़ी देर हो जाएगी। दरअसल आज मेरे पति का जन्मदिन है, इसीलिए आने में ज़रा देर हो, पर चिंता मत कीजिए, मैं सारा काम बहुत जल्दी ख़त्म कर दूंगी। तेरे काम से ज़्यादा तो तेरी गलतियाँ दिखती हैं। और तूने इतना बड़ा झूठ मुझसे कैसे बोला? कल तूने कब कहा था कि आज देर से आएगी? इतना झूठ क्यों बोलती है रे? तुझे पता भी है जमींदार इनसे झूठ बोलने की सज़ा क्या होती है? नहीं, आपसे समझने में भूल हो रही है। मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा, अगर आपको याद नहीं है तो मुझे माफ कर दीजिए, दया कीजिए। मैं फिर कभी काम पर आने में देर ना करूँगी। चाहे मेरी कोई भी समस्या हो, पहले काम पर आऊँगी। सुन रे नौकरानी कमला, हम तेरी तरह नीच और छोटे लोग नहीं हैं। हम जमींदार हैं, हम धनवान और प्रभावशाली हैं। अब जब तूने मुझे इतना गुस्सा दिला ही दिया है तो तेरी इस महीने की आधी तनख्वाह काट ली जाएगी कि तेरे देर से आने की सज़ा है, ताकि भविष्य में तू फिर कभी देर ना करे। ये आप क्या कह रही हैं? कृपया ऐसा मत कीजिए, हम तो जीते जी मर जाएंगे। इस महीने पहले ही बहुत कर्ज ले लिया है। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए इस बार के लिए। दया कीजिए, भूल शायद मेरी ही थी। मुझे आपको अच्छी तरह से बोलकर जाना चाहिए था। मुझसे अब
Thank एक you, भी शब्द friends. मत बोल। We have missed you. चुपचाप The मन village लगाकर काम looks कर। beautiful. और जब सुनो मैंने कह गांव दिया वालों, कि मेरी आधी बात तनख्वाह मानो। मिलेगी, तो तो जमींदार मतलब साहब बहुत गुस्से में आधी ही हैं। मिलेगी। हाँ, पीछे हट जाओ। ज्यादा जल्दी बहस करो। की तो पूरी अरे तनख्वाह बाप काट रे, हम लूंगी। डर गए हैं। हमें अपने जैसा मेरी छोटा हुक आदमी मत पे समझ। पीछे समझी हटाओ। तू? हाय रे विधाता, अब क्या होगा? अब हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? पराण काका, आप यहाँ और मैं आपको घर पर ढूंढ आया। This मैंने जो village is a आपसे mess. काम ढूंढने The को कहा crops था, are क्या आपने वो ढूंढा? And you always lazy दरअसल elders are काका, मुझे fools. काम You की don't बहुत make it. जरूरत थी। Stop. Don't अब visit तुम्हारी that. समस्या तो मैं समझ रहा हूँ Stop. बेटा, Villagers. लेकिन पहले our मेरी faces समस्या are सुनो। in. मेरा Come बेटा on, अचानक बहुत बीमार हो गया है। forward. डॉक्टर ने शहर जाकर Crisis इलाज कराने now. को कहा है Together we और are इसके लिए strong. पैसों की बहुत जरूरत है बेटा। Please, I beg for मैंने अपनी mercy. कीमती जमीन The भी burden जमींदार is too साहब के great to पास bear बेच दी है। alone. जमीन Help बेचकर me भी find the strength. और पैसों I की cannot जरूरत है। endure this trial. अब सोच रहा हूँ घर बेचकर शहर चला जाऊं, वहां कुली या दिहाड़ी मजदूरी करके घर चलाऊंगा और बेटे का इलाज कराऊंगा। इतने सब के यह खुशी बीच का पल तुम्हारा है। काम मैं हाँ, देख सब ही नहीं मिलकर पाया नाचें। बेटा, मुझे माफ कर दो। सब खुश अरे हैं। अरे ये हमारा प्राण गांव है। काका, हमेशा ऐसे ही रहे। आप इतनी धन्यवाद दोस्तों। समस्याओं के बीच मेरा का